जैसा कि आप जानते हो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ क्लास 11th का बॉटनी। टॉपिक है द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल के पहले ये चीज देख लो, फादर ऑफ बॉटनी कौन है? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफेरेस्टस। कौन है बच्चों? थियोफेरेस्टस। थियोफेरेस्टस। नेक्स्ट आता है सेल। सेल होता क्या है उससे पहले ये जान लो, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज called cytology. The study of cell, the study of cell, the study of cell, the study of cell is called, क्या बोलते हैं बच्चों? The study of cell is called cytology. cytology. जैसे कि साइटो मीन्स होता है हॉलो स्पेस। साइटो मीन्स क्या होता है? हॉलो स्पेस। हॉलो स्पेस। और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। मीन्स किसकी स्टडी कर रहे हैं? सेल की। उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये आपके स्कूल में पूछ सकते हैं, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये पूछ सकते हैं। अब मेन चीज आती है सेल। ये सेल क्या है? व्हाट इज सेल? क्या सेल क्या है? व्हाट इज सेल? सेल क्या है? सेल क्या? सेल की बेसिक अगर एक चीज देखा जाए, सेल की डिफाइन किया जाए तो सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि ये है सेल। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब हर एक लिविंग व्यक्ति या एनिमल, कोई भी चीज जो लिविंग है वो किससे बनी होगी? सेल से। पहली चीज, जैसे कि एग्जांपल दूं मैं, अगर आपका घर को तोड़ा जाए तो उसमें क्या निकलेंगी? सबसे पहले ईंटें निकलेंगी, एक छोटी छोटी ईंट। तो वो क्या हुआ? सेल। अगर ईंट नहीं होगा तो उससे घर नहीं बनेगा। बिना ईंट के, बिना सीमेंट के आपका घर बन सकता है? नहीं। ऐसे ही बिना सेल के क्या नहीं बन सकता? एक ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकती, एक बॉडी नहीं बन सकती। इसलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट मीन्स एक बहुत छोटी इकाई। इकाई मीन्स बहुत छोटी चीज है जो इन सेल से ही बनता है। हर एक चीज सेल से क्या बनता है? देखो पहले सेल की डेफिनेशन जान लो। सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ उसे सेल कहते हैं। अब सेल से बनता क्या है? जैसे कि देखो, एक ये सेल है, उससे ग्रुप ऑफ सेल मीन्स सेल का ग्रुप क्या बनाता है? एक टिश्यू बनाता है। टिश्यू का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन बनाता है। ऑर्गन का ग्रुप क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बनाता है सीधे एक बॉडी, जिसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। फाइनली क्या बनता है? ऑर्गेनिज्म। अब ये चीज पढ़ेंगे, सेल दिखता कैसा और कैसा नहीं, ये चीज बाद में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चीज अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट करें। नेक्स्ट चीज क्या है? अब ये, हाँ, आई होप सेल आपको समझ हो। मीन्स मैंने आपको बताया कि सारे सेल किससे, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनते हैं? सेल से। आपने आर.एच. विटेकर पढ़ा होगा। आर.एच. विटेकर ने किस बेसिस पे डिवाइड किया था? फर्स्ट उनके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था। पहला क्या था? मोनेरा,
प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया एनिमिलिया these four kingdom are in eukaryotic मतलब कि प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमिलिया इन सब में ही यूकैरियोटिक्स एनिमल और प्लांट्स रखे गए। अब नेक्स्ट ये आता है इसमें ऑल प्रोकैरियोटिक्स इसमें सारी प्रोकैरियोटिक्स रखे गए किसमें मोनेरा में। अब मेन चीज आती है प्रो मीन्स क्या होता है, व्हाट इज मीन्स बाय प्रो एंड व्हाट इज मीन बाय कैरियोटिक्स। प्रो मीन्स होता है प्रीमेटिव, क्या प्रीमेटिव। कैरियोन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस। ऐसे यू मीन्स क्या होता है ट्रू, कैरियन मीन्स क्या होगा न्यूक्लियस। मीन्स प्रीमेटिव मीन्स होता है पुराना, प्रीमेटिव मीन्स पुराना, ट्रू मीन्स नया। मतलब कि जो पुराना सेल कैसा होगा, पुराना प्रीमेटिव प्रोकैरियोटिक्स कैसे होते हैं, जो उनका वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, उनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता। इसमें न्यूक्लियस कैसे होंगे, वेल डेवलप होंगे। और इनका साइज देखा जाए प्रीमेटिव में स्मॉल साइज के होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक इनके दुगने होते हैं साइज में। नेक्स्ट चीज आती है हु डिस्कवर्ड द सेल, दिस सेल को किसने खोजा। देयर आर टू साइंटिस्ट who discovered the cell. One is the Robert Hooke and another is Anton van Leeuwenhoek. Anton van Leeuwenhoek ने क्या कौन सा सेल डिस्कवर किया था, इन्होंने फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया था। कौन सा सेल डिस्कवर किया था बच्चों, फ्री लिविंग। और रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल डिस्कवर किया था। डेड सेल मींस कोई मरा हुआ सेल नहीं, जैसे आपने नीम देखा होगा, नीम की जो छाल होती है ना उसे कहते हैं डेड सेल। पहला साइंटिस्ट आते हैं, कौन से आता है, in which year 1665 इनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चों, रॉबर्ट हुक। he discovered the crop dead cell। इन्होंने कैसा सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल। एक इनकी बुक भी थी रॉबर्ट हुक की, जिसे कहते हैं माइक्रोग्राफिया। हालांकि ये आपकी बुक में मेंशन नहीं है, ये आपकी बुक में बताया नहीं है कि इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। एंड ही गिव्स द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इन्होंने सेल का स्ट्रक्चर दिखाया था कि माइक्रोस्कोप में सेल दिखता कैसा, सेल कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप में दिखता है। इस टाइप का कुछ सेल दिखता है। इस टाइप का कुछ सेल दिखता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आते हैं, नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, जो कब आए थे 1674 में। 1674 में क्या नाम था उनका, एंटोन वैन लुईनहुक। क्या नाम था उनका, लुईनहुक। इन्होंने फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया था।
कौन सा सेल डिस्कवर किया था बच्चों? फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया था। एंड ही इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ये किसके फादर थे? ही इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। He is the father of microscopy. He is the father of microscopy. नेक्स्ट आता इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी? फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी इज लुईन हुक। मींस माइक्रोस्कोप के फादर कौन? किसने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप? इन्होंने किया था, एंटोन वैन ल्यूनिक। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने खोजा था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोजा था मैक्स किनॉल एंड अर्नेस्ट रस्का। इनके कौन सी ईयर में खोजा था इन्होंने? ये आए थे, कौन सा ईयर था इनका? इन विच ईयर? 1931। 1931 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप invented by Max Kinol and Ernest Ruska। कौन से ईयर में किया था बेटा? 1931 में। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने दी थी सेल थ्योरी। इससे पहले सेल थ्योरी से पहले एक और साइंटिस्ट थे जिसका नाम था प्रोकेंजी, जिन्होंने क्या एक टर्म दी थी? प्रोटोप्लाज्म। क्या टर्म दी थी? प्रोटोप्लाज्म। ये कौन से ईयर में आए थे? ये आए थे 1835 में, आई थिंक, है ना? हाँ, 1835। इससे पहले एक साइंटिस्ट और है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में इनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जो आए थे इन विच ईयर? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसमें? इन द एपिडर्मल ऑफ ऑर्चिड प्लांट। इन द एपिडर्मल ऑफ ऑर्चिड प्लांट ही डिस्कवर्ड the nucleus in the epidermal cell in orchid प्लांट। इन्होंने कौन सा न्यूक्लियस डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस डिस्कवर किया था किसमें? इन द एपिडर्मल ऑफ ऑर्चिड प्लांट में। नेक्स्ट आते हैं J.E. प्रोकेंजी, जिन्होंने एक टर्म दी थी, उसका नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। इन 1835 साइंटिस्ट नेम वाज J.E. प्रोकेंजी। P-U-R-K-I-N-J-E, आई थिंक, प्रोकेंजी, ये उनका नाम था, है ना? हाँ, प्रोकेंजी। इन 1835 J.E. प्रोकेंजी he gave the term, उस टर्म का नाम क्या था? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। हालांकि बच्चों आप जैसे कि जानते आए हो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और क्या नहीं होता। अक्सर बच्चे को प्रोटोप्लाज्म के लिए
कंफ्यूज रहते हैं प्रोटोप्लाज्म किससे बनता है कैसे। आपने ये 9th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी बताया 1835 में प्रोकेंजीन है ये डिस्कवर इन एक ही गिवन टर्म हुज नेम इज प्रोटोप्लाज्म। ये जितना भी मैं अभी तक आपको पढ़ा रहा था ये सब 9th का था बेसिक। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो मींस होता है, प्रोटो मींस होता है फर्स्ट, प्रोटो मींस क्या होता है बच्चों फर्स्ट, प्लाज्म मींस होता है कोई सब्सटेंस, क्या होता है सब्सटेंस। अब प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से बनता है, पहला साइटोप्लाज्म दूसरा न्यूक्लिक प्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लिक, न्यूक्लिक प्लाज्म, दो टर्म से बनता है। वो कौन सी है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लिक प्लाज्म। कंफ्यूज मत होना, फिर से बता रहा हूं, जेई प्रोकेंजी ने एक टर्म दी थी उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मींस होता है बच्चों फर्स्ट और प्लाज्म मींस होता है कोई सब्सटेंस, सब्सटेंस कैसा फ्लूइड लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म क्या होता है और न्यूक्लिक प्लाज्म क्या होता है अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, इस चैप्टर में हम बिल्कुल डिटेल में से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आते हैं एक और साइंटिस्ट जिन्होंने ये आता है साइंटिस्ट क्या, सेल थ्योरी इन 1838 ना द सेल थ्योरी। एक सेल थ्योरी दी थी, किसने दी थी, दो साइंटिस्टों ने दी थी। क्या नाम था उन सेल थ्योरी के साइंटिस्टों का, एक था मैथ्यूस शेल्डन एंड दूसरे का नाम क्या था, थियोडोर स्वान। सेल थ्योरी कब दी गई थी ये, 1838 में, 1838 में, 1838 में ही दी थी ना, हाँ 1838 में। दो साइंटिस्ट ने हैं, पहले साइंटिस्ट का नाम है सेल थ्योरी, नहीं सेल थ्योरी साइंटिस्ट का नाम नहीं है बच्चों ध्यान रखना, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। पहले साइंटिस्ट का नाम है मैथ्यूस शेल्डन, स्पेलिंग गलत हो जाए तो देख लेना आप बुक में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है थियोडोर स्वान। अब इसे सेल थ्योरी को कैसे समझ सकते हैं अपन, सेल थ्योरी को ऐसे समझ लो जैसे कि दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैथ्यूस शेल्डन और थियोडोर स्वान। इनका नाम याद करना बहुत इजी है, जैसे कि आप मैथ्यूस जानते हो, मैथ्यूस किस किस में आता है, मैथी क्या एक सब्जी है, प्लांट में आता है, तो ये कौन हो गए बॉटनिस्ट। ऐसे ही स्वान एक बर्ड का नाम है, स्वान एक बर्ड का नाम है, बर्ड किस में आता है एनिमल में, तो ये हुआ है जूलॉजिस्ट, ये जूलॉजिस्ट है, प्लस ये बॉटनिस्ट भी है, बॉटनिस्ट, ये बॉटनिस्ट भी है। अब मैथ्यूस शेल्डन कहां से थे, ये कहां से थे, जर्मन से, कहां से थे बच्चों जर्मन, और ये कहां से थे साइंटिस्ट, ब्रिटिश। नेक्स्ट चीज, अब एक चीज समझो, क्या आप हो, आपका नाम है मैथ्यूस शेल्डन और आपके दोस्त का नाम है स्वान मींस थियोडोर स्वान, आप दोनों किसी पार्टी में जाते हो, आप दोनों इतना एक दूसरे को जानते नहीं हो, मतलब एक पार्टी में मिलते हो, कोइंसिडेंट मींस एक अचानक आप लोग मिलते हो और आप लोगों की बातें होती हैं। एक साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा प्यारी वाली चीज क्या है, सबसे ज्यादा उसे प्यार किससे होता है, माइक्रोस्कोप से। किससे होता है बच्चों, माइक्रोस्कोप से। तो माइक्रोस्कोप से होता है ना, हाँ तो हाँ दोनों साइंटिस्ट जब मिले तो इन्होंने बात की कि भाई मैंने देखा, मैथ्यूस बोलता कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मेरे को क्या पता चला कि जितने भी प्लांट्स हैं, क्या जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने होते हैं, सेल्स। इन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड बाय सेल। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैथ्यूस शेल्डन ने किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था, ओनियन पील, ओनियन पील।
ओनियन मीन आप जानते होंगे प्याज होता है। अब पील मीन्स क्या होता है? पील मीन्स होता है ओनियन को जब काटना तो एक एक पतली पतली लेयर निकलती है, उसे छीलते जाओगे पतली पतली लेयर निकलती है, उसे कहते हैं पील। उन्होंने क्या देखा, एक एक पतली पतली लेयर में क्या देखा कि जितने भी लेयर्स थी वो किससे बनी होती है? सेल से।